Hi guys, you are watching Digital Maths Lecture with SP. And today we'll first time start class 10, chapter number 1, linear equation in two variable. This is the lecture number 1. हम फर्स्ट टाइम 10 का लेक्चर बना रहे 10 का वीडियो बना रहे हमने स्टार्ट किधर से किया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन देखते हैं. व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन. उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ. चलिए, an equation which contain two variable and the degree of each term contain variance in one is called linear equation in two variable. देखते चलो पढ़ते पहले. x plus by plus c equal to 0 is general form of linear equation in two variable. a, b, c are real number and a, b are not equal to 0 at the same time. देखिए पहले क्या दिया है, वेरिएबल मतलब क्या है, एक्स एंड वाई. देखिए जनरल फॉर्मूला देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें एक्स एंड वाई इंडिकेट क्या करते हैं, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ टू वेरिएबल, एक्स एंड वाई, दिस इज अ टू वेरिएबल. and that variable degree of each term contain variable is 1. ओनली डिग्री कितनी चाहिए, 1 ही चाहिए. डिग्री कितनी चाहिए, 1 ही चाहिए. मतलब क्या, देखिए एक्स है, एक्स है और एक एक्स है और एक स्क्वायर है. इसका डिग्री कितना है, 1 डिग्री है. इसका डिग्री कितना है, 2 डिग्री है. डिग्री किससे डिनोट होता है, इंडेक्स से. करेक्ट. या एक्स वाई इस तरह से, एक्स वाई करेक्ट, प्लस ले लो वाई, इस तरह से इक्वेशन है, समझो, प्लस 2 ऐसे इक्वेशन है. इसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल कितने आते हैं, 2 आते हैं. एक्स वाई एक साथ नहीं हो सकते, एक्स वाई एक साथ नहीं हो सकते. इससे डिग्री ऑफ वेरिएबल कितने, 2 है. समझ में. और दूसरा क्या बोला उसने, उन्होंने ax plus by plus c equal to 0 in general form of linear equation. Two variable abc is real number and abc is not equal to 0 at the same time. जनरल फॉर्म में कहते हैं, देखो ax plus by plus c, ये दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. abc क्या है, abc इज रियल नंबर, रियल नंबर है. xy क्या है, xy इज वेरिएबल. एंड दोनों ए बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, उसको नहीं हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे. मतलब 0x लिखा, 0x, दिस इज नॉट जनरल और दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. करेक्ट. ऐसा समझ में. चलो देखते हैं पहले कौन कौन से लीनियर इक्वेशन है, कौन कौन से लीनियर इक्वेशन नहीं है. अभी देखिए एग्जांपल दिया है, 3x plus 4y plus 12 equal to 0. It is a general formula of equation, that is 3x equal to 4y minus 12. समझ में आया किस तरह से इक्वेशन है. एक तो फर्स्ट टाइम 3x minus 4y plus 12 equal to 0, इस तरह से इक्वेशन है. नहीं तो 3x equal to 4y minus 12. These two are equation are linear equation in two variable है, linear equation in two variable है. अभी देखिए आपके बुक में एक टेबल है, हमें कंप्लीट करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं. ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है क्या नहीं, हमें बताना है. फर्स्ट एग्जांपल इज 4m plus 3n equal to 12. This is a general equation. This is a general equation of linear equation of two variable. तो यस लिखा है हमने, करेक्ट. सेकंड एग्जांपल देखिए, 3x square minus 7y equal to 13. This is a linear equation in two variable. नहीं, डिग्री ऑफ वेरिएशन देखिए, डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर है ना, तो डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है. मतलब लीनियर इक्वेशन में ओनली 1 डिग्री चलता है. मतलब 1 डिग्री जिधर हो वो लीनियर इक्वेशन होता है, जिधर वेरिएबल 2 हो. इसमें वेरिएबल तो 2 है लेकिन डिग्री कितनी है,
2 है, तो दिस इज अ नॉट linear equation in two variable. Third example, root 2 x plus root 2 5 y equal to 16. This is a general equation. Yes, this is a linear equation of two variable. थर्ड देखिए 0x plus 6y minus 3 equal to 0. अभी इसमें देखो x कितने दिए, 0 दिए, मतलब वेरिएबल कितना है, ओनली y, एक ही वेरिएबल है. दिस इज आल्सो नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. थर्ड एग्जांपल देखिए उस तरह से, ये क्या है, 0y दिए, 0y मतलब वैल्यू y की नहीं है कुछ भी, करेक्ट. 0y मतलब 0 मल्टीप्लाई y, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. सो वेरिएबल कितना है, ओनली 1. सो क्या बोलेंगे हम लोग, यस और नो, नो. थर्ड सिक्स एग्जांपल देखिए, 4 डिवाइड बाय x प्लस 5 डिवाइड बाय y इक्वल टू 4, या 4 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इक्वल टू 4. ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज अ linear equation into variable, is also no, क्योंकि डिग्री ऑफ वेरिएबल माइनस में आता है, डिग्री ऑफ वेरिएबल -1 है. और लास्ट एग्जांपल देखिए, 4xy minus 4y minus 8 equal to 0. This is a linear equation into variable. डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है. सो इट इज अ नॉट linear equation of two variable. पता चला linear equation टू वेरिएबल क्या है. चलो आगे चलते हैं. चलिए अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमें क्या दिया जाएगा, इक्वेशन दिया जाएगा, वो हमें सॉल्व करने बोलेंगे. तो इक्वेशन को दो इक्वेशन देंगे, दो एक साथ इक्वेशन देंगे, तो दो इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. When we think about two linear equation in two variable at the same time, they are called simultaneous equation. मतलब दो इक्वेशन दिए जाएंगे, वो हमें सॉल्व करने बोलेंगे. ठीक है, वो दो इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, साइमल्टेनियसली इक्वेशन. उसमें भी मेथड है सॉल्व करने के, वो दो मेथड है. पहले देखिए मेथड, एलिमिनेशन मेथड जो हमने 9th में पढ़ी थी, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने 9th में पढ़ी थी. दोनों हमने 9th में पढ़ी थी. इसमें से एक मेथड यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने, चलो हम सॉल्व करते. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने. सो 5x minus 3y इक्वल टू 8, 3x plus y इक्वल टू 2. अभी देखिए दो इक्वेशन है, 1 और 2, दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है. तो दो क्या है उसमें, टू वेरिएबल्स है, और इंडेक्स कितने हैं, 1 ही है. और दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे. अभी हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है. x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो चलिए करते हैं. पहले हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. किसे, एलिमिनेशन मेथड. सॉल्यूशन इज मेथड 1, एलिमिनेशन मेथड. 5x minus 3y equal to 8 is the first equation, and 3x plus y equal to 2 is the second equation. इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे. पहले इक्वल करना चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें. अभी देखिए इधर -5x minus 3y इक्वल टू 8 है, इधर 3x plus y इक्वल टू 8 है. किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा हमें, वी आर मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड by equation 2 by 3.
हमें इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। उससे क्या मिलेगा? हमें इधर 3 मिलेगा, करेक्ट। फिर माइनस कर हम लोग क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए सेकंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो आंसर इज 3x प्लस 3y इक्वल टू 6। 3x प्लस 3y इक्वल टू 6। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। 3 को y से मल्टीप्लाई किया, 3y आ गया। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? 6 आएगा, करेक्ट। ये आपको पता चला। तो हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। चलिए अभी हम लोग, हमारा थर्ड इक्वेशन मिल गया और हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब फर्स्ट जो इक्वेशन है उससे हम लोग थर्ड इक्वेशन प्लस करते। फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन प्लस करते। नाउ लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, करेक्ट। हम अरेंज कैसे करेंगे? देखिए 5x minus 3y equal to 8. This is the first equation. And third equation is 9x plus 3y equal to 6. हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे। चलिए करो ऐड। क्या आएगा? 5x माइनस प्लस 9x दैट इज 14x और माइनस 3y और माइनस प्लस 3y क्या होंगे? कैंसिल होंगे, मतलब 0 आएंगे उसका आंसर। और 8 प्लस 6 दैट इज 14। So our answer is 14x plus 14. 14x plus 14. x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? 14 divided by 14 that is x is equal to 1. x is equal to 1. आ गया, x की वैल्यू मिल गई। अभी x की वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? या सब्स्टिट्यूट करेंगे? किस में करेंगे? Substituting x equal to 1 in equation number 2. आप लोग 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। जो सिंपल है, सॉल्व करने के लिए सिंपल है, उसमें सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x प्लस y इक्वल टू 2। अभी x की वैल्यू पुट करो, 3 मल्टीप्लाई 1 आएगा, प्लस y इक्वल टू 2। 3x मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 2। 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 प्लस y इक्वल टू 2। 3 प्लस y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज आंसर इज y इक्वल टू माइनस 1। y इक्वल टू माइनस 1, करेक्ट। हमें x की वैल्यू 1 मिल गई और y की वैल्यू माइनस 1 मिल गई। दैट इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 1 is the solution of this linear simultaneous equation of linear equation. आया समझ में? पता चल गया कैसे सॉल्व करना है? चलो और एक देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चले 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, 3x प्लस y इक्वल टू 2। हाँ हम सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करो। चलो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर इज, मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। हाँ ये 1 नहीं है, मेथड 2 है। हम वही एग्जांपल लिया है, लेकिन मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। पहली मेथड देखिए हमने एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 5x minus 3y equal to 8. This is the first equation. Second, 3x plus y equal to 2. This is the second equation. Correct. अभी क्या करते हैं हम लोग? लेट्स राइट वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन 2। 2 में वैल्यू की y की वैल्यू लिखते हैं। y की वैल्यू कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू 2 माइनस 3x। y इक्वल टू 2 माइनस 3x, करेक्ट। जो हमारे लेफ्ट हैंड में था वैल्यू 3x, वो हमने राइट हैंड में लेके गए, तो क्या आएगा? 2 माइनस 3x। तो y इक्वल टू 2 माइनस 3x। दैट इज सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यू इन ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम ये क्या करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 5x माइनस 3y इक्वल टू 8।
चलो पुट करते हैं 5x minus 3 in bracket 2 minus 3x equal to 8. So multiply करो 3 2 जा 6 and 3 3 जा 3 3x मल्टीप्लाई करो तो 9x आ जाएगा। चलो 5x minus 6 plus 3x equal to 8. आगे वैल्यू अभी लेफ्ट हैंड में हम x की वैल्यू रखते हैं और राइट हैंड में नंबर रखते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं और राइट हैंड में नंबर्स रखते हैं। तो 5x प्लस nx इक्वल टू 8 प्लस x। 5x प्लस nx कितने आएगा 14x और 8 प्लस 6 also 14. So 14x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14 that is x इक्वल टू 1. आया समझ में? x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूटिंग x1 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, करेक्ट। तो व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, y इक्वल टू 2 माइनस 3x। अभी पुट करो वैल्यू x की, तो y इक्वल टू 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2 माइनस 3, y इक्वल टू 2 माइनस 3 and y इक्वल टू माइनस 1. दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. So our answer is x equal to 1 and y equal to minus 1 is the solution. हमारा solution क्या है, x की वैल्यू 1 मिल गई और y की वैल्यू -1 में। हम लोग अभी दो प्रोसेस सीखे, कौन सी, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। हमने 9th में भी ये प्रोसेस सीखी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी लगाओ, क्योंकि आपका सेकंड लेक्चर आएगा तो आपको पता चलेगा, करेक्ट। और शेयर भी करो चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।